किया तो रिजल्टेंट मुझे क्या मिल गया, सी मिल गया। अब मैं तुमसे बोलता हूं कि मेरे पास 2 वेक्टर नहीं है, मेरे पास 3 वेक्टर है। एक है वेक्टर ए, दूसरा है वेक्टर बी, तीसरा है वेक्टर सी। अब मैं तुमसे पूछता हूं कि इन तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट अगर डी है तो कहां है? तो जब हम रिजल्टेंट डी की बात करेंगे तो डी वेक्टर कब मिलेगा? जब तीनों को हम क्या करेंगे, वेक्टर फॉर्म में ऐड करेंगे। अब देखो, अगर मोर देन 2 वेक्टर्स होते तो हम करते क्या है, पहले हम किसी 2 वेक्टर को ऐड करते हैं। तो इन दोनों वेक्टर को ऐड करोगे तो ये रिजल्टेंट आएगा कि नहीं आएगा? हमारे पास मोर देन 2 वेक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो अभी मैंने 3 वेक्टर लिए हैं, तो 3 वेक्टर में पहले मैंने ए और बी को ऐड किया। तो जब ए और बी को ऐड किया तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। अब ए और बी वेक्टर को ऐड करने पे जो वेक्टर आया है वो सी के साथ अगेन एक ट्रायंगल फॉर्म कर लेगा। अब इसके टेल से इसके हेड को ज्वाइन करो। अब ये जो रिजल्टेंट रहेगा वो ए प्लस बी और सी का रहेगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ए प्लस बी प्लस सी, और यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। समझ में क्या बोल रहा हूं? मैंने क्या बोला, मैंने बोला अगर हमारे पास 3 वेक्टर हैं तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। किसी भी 2 वेक्टर को ऐड किया तो रिजल्ट मिल गया। अब उसको हम तीसरे के साथ ऐड कर दें, तो पहले 2 वेक्टर को ऐड करो, उनका जो रिजल्टेंट आए उसको तीसरे के साथ ऐड कर दो, तो यही हमारा क्या होगा, फाइनली रिजल्टेंट हो जाएगा ए प्लस बी प्लस क्या हो गया, सी। अब ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट हम किसी भी केस में यूज कर सकते हैं। अब कोई जरूरी नहीं कि हमेशा हम 3 वेक्टर की बात करें। मान लो हमारे पास ऐसे नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं, इस तरह से यहां पे नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं, और प्रॉपर्टी क्या है, सब वेक्टर का हेड दूसरे के टेल से क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। तो अब कैसे मिलेगा, पहले इन दोनों का रिजल्टेंट यहां जाएगा, है कि नहीं। अब इसका रिजल्टेंट इसके साथ यहां आएगा, अब इसका रिजल्टेंट इसके साथ यहां पे आएगा। तो इसका मतलब है कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं और इन सभी वेक्टर का हमें रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वेक्टर का टेल लेंगे, लास्ट वेक्टर का हेड लेंगे, और इसको जब ज्वाइन करेंगे तो ये सभी वेक्टर का रिजल्टेंट हो जाएगा। समझ में मैंने क्या डिस्कस किया, मैंने क्या बोला, अगर हमारे पास नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं और नंबर ऑफ वेक्टर्स इस तरह से प्लेस किए गए हैं कि सबका हेड दूसरे के टेल से कोइंसाइड कर रहा है, तो उस केस में जब भी हम फर्स्ट वेक्टर के टेल से लास्ट वेक्टर के हेड को ज्वाइन करेंगे तो वही हमारा क्या होता है, रिजल्टेंट होता है। इसको हम लॉ ऑफ पॉलीगन भी बोलते हैं वहां पे। क्लियर? अब इसी प्रॉपर्टी को अब हम यहां पे यूज करने जा रहे हैं। अब देखो कैसे यूज करेंगे, तो याद होगा हम लोग रेगुलर पेंटागन पढ़ते थे, रेगुलर हेक्सागन पढ़ते थे। तो मान लो मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास एक पेंटागन है, रेगुलर पेंटागन है, जिसके साइड की लेंथ क्या होगी, एक, 2, 3, देखो डायग्राम में यहां पे थोड़ा साइड की लेंथ अनइवन हो गई है, तो ये एक तुम्हारा क्या है, पेंटागन है। अब देखो जब हम रेगुलर पेंटागन की बात करते हैं, रेगुलर हेक्सागन की बात करते थे, रेगुलर हम लोग पेंटागन की बात करते हैं। जब रेगुलर पेंटागन की बात करते हैं तो ये सभी एंगल सेम होते हैं, और कितना होगा एंगल वहां पे, रेगुलर पेंटागन की बात कर रहा हूं, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, 5 थीटा इक्वल्स टू 360। तो थीटा की वैल्यू कितनी आती थी, थीटा की वैल्यू निकल के आती थी 5 7 35 72 डिग्री। देखो एक ही नहीं वहाँ पे। तो अगर हम किसी रेगुलर पेंटागन की बात कर रहे हैं तो उसके पांचों साइड्स की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है, और सेंटर पे जो एंगल बनता है सबके बीच में, इन सभी साइड्स के बीच में वो कितना बनता है, 72 बनता है वहाँ पे। अब देखो जब हम बात कर रहे हैं वहाँ पे रेगुलर पेंटागन की, तो
इस तरह से वहां पे एक रेगुलर पेंटागन है कि नहीं। अब ये जो रेगुलर पेंटागन है उसके 5 साइड की लेंथ क्या है, सेम है। यहाँ पे जो 5 फोर्सेस है उनका मैग्नीट्यूड भी क्या है, सेम है। मैग्नीट्यूड सेम है, इसका मतलब लाइन की लेंथ क्या है, सेम है। अब चेक करो, ये मान लो अगर फर्स्ट वेक्टर है तो फर्स्ट वेक्टर के साथ सेकंड वेक्टर कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, तो वो फॉर्म कर रहा है एंगल थीटा। अब चेक करो यहाँ पे, ये फर्स्ट साइड है, ये सेकंड साइड है, ये एंगल थीटा, ये एंगल कितना, चेक कर लो, ये एंगल हो जाएगा θ/2, ये हो जाएगा 90, है कि नहीं। और चेक करना यहाँ पे ये जो एंगल बनता है, ये एंगल भी वहाँ पे क्या निकल के आता है, थीटा। देखो कर लो ही नहीं कर लोगे यहाँ पे, ये यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये हो गया कितना, ये हो गया तुम्हारा θ/2। ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस θ/2। देखो एक ही नहीं वहाँ पे। फिर ये थीटा है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, ये एंगल भी हो जाएगा 90 माइनस θ/2। इन तीनों का सम क्या होगा, 180 होगा। तो ये एंगल कितना होता है, थीटा होता है। तो अब देखोगे यहाँ पे ये जो साइड रहेगा ये इसके साथ थीटा एंगल फॉर्म करेगा, ये बात करोगे तो ये भी कितना एंगल फॉर्म करेगा, थीटा फॉर्म करेगा। ये साइड इसके साथ कितना एंगल फॉर्म करेगा, थीटा। ये साइड इसके साथ फॉर्म करेगा थीटा, और देखोगे तो ये भी इसके साथ एंगल कितना फॉर्म कर रहा होगा, थीटा। वहाँ पे चेक करो है कि नहीं यहाँ पे। अब हमारे पास जो 5 फोर्सेस हैं सबका मैग्नीट्यूड सेम है और आपस में कितना एंगल फॉर्म कर रहे हैं, थीटा। तो पहले इन दोनों को ड्रॉ करने की कोशिश करो। मान लो ये F1 वेक्टर है और ये मेरा F2 वेक्टर है। तो चेक करो, मैं ऐसे ड्रॉ करूँगा। ये हो गया F1 वेक्टर और F1 वेक्टर के साथ F2 वेक्टर कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, थीटा। अब ये हो गया F3। बताओ F3 F2 के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, थीटा। तो अगर मैंने इसको मान लिया F3, तो चेक करो F3 जो रहेगा वो F2 के साथ अगेन कितना एंगल फॉर्म करेगा, थीटा एंगल फॉर्म करेगा। अब इसको मानो F4 वेक्टर। अब चेक करो, जो F4 वेक्टर रहेगा वो ऐसा है और F4 F3 के साथ अगेन कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। फिर यहां पे मान लो F5 F4 के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, थीटा। तो चेक करो डायग्राम ऐसा होगा कि नहीं होगा। वहां पे जब दोनों के टेल टू टेल मीट करेंगे तो यही एंगल क्या होगा, थीटा होगा। अब हमारे पास कितने वेक्टर्स हैं, हमारे पास 5 वेक्टर हैं और जिन 5 वेक्टर की बात कर रहे हैं इसका हेड इसके टेल से कोइंसाइड कर रहा है कि नहीं। फिर इसका टेल इसके हेड से, फिर इसका टेल इसके हेड से, इसका टेल इसके हेड से। अब मैंने क्या बोला था, अगर हमारे पास ऐसे नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं और इन सभी वेक्टर का रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट के टेल से सेकंड के वेक्टर को हेड को ज्वाइन करो। तो अब यहाँ डायग्राम को देखो, यहाँ पे फर्स्ट वेक्टर का टेल है, ये कोइंसाइड करता गया। अब बाद में क्या हो गया, जो लास्ट वेक्टर आ रहा है उसका हेड भी फर्स्ट वेक्टर के टेल से कोइंसाइड कर रहा है। जैसे ये फर्स्ट वेक्टर का टेल था, ये लास्ट वेक्टर का हेड करा, इन दोनों को ज्वाइन किया तो हमें क्या मिल गया, इन दोनों को ज्वाइन करने पे मिल गया हमें रिजल्टेंट। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकंड वेक्टर का हेड कोइंसाइड कर रहा है। इसका मतलब है कि इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो लाइन की लेंथ वहां पे क्या होगी, 0। लाइन की लेंथ अगर 0 है तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। होगा नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि इन पांचों फोर्सेस को जब हम ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट फोर्स वहां पे क्या निकल के आएगा, 0 निकल के आएगा। क्लियर हुआ। तो ये जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है, इस क्वेश्चन को तुम एक बार फिर से प्रैक्टिस करके देखना। तो इसको नोट डाउन करो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन वहां पर डिस्कस कर रहा हूं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, उसकी थ्योरी मोर और लेस इससे पहले मैंने डिस्कस करी थी, है कि नहीं। तो मैं इसको फिर से डिस्कस कर लेता हूं। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है t = 0
अ पार्टिकल एट 1,0,0 स्टार्ट्स मूविंग थ्रू, ये क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 है जिसको हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, t इक्वल्स 0, ए पार्टिकल एट 1,0,0 स्टार्ट्स मूविंग टूवर्ड्स 4,4,12 with constant speed 65 meter per second. The position of the particle is measured in meter and time in second. Assuming constant velocity, the position of the particle at t equals to 2 second is, समझ में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है, अब देखो यहां पे तीनों कोऑर्डिनेट हैं, x भी है, y भी है, z भी है, लेकिन मैं डायग्राम ड्रॉ करने के लिए प्लेन यूज कर रहा हूं, तो हमने एक मान लिया इस तरह से एजम्पशन। वैसे अगर देखो तीनों कोऑर्डिनेट हमें शो करना है, अब मैं समझाने के लिए ले रहा हूं ये केस कि मान लो यहां पे एक पॉइंट A है, हमारा जो क्वेश्चन है वहां पे x y z तीनों इन्वॉल्व है, लेकिन मैंने एक केस मान लिया कि मान लो हम प्लेन में चल रहे हैं, तो मैं इस तरह से बोल रहा हूं कि हमारे पास एक पार्टिकल है पॉइंट A पे, और ये चल रहा है किसकी ओर, ये चल रहा है पॉइंट B की ओर। तो एक पार्टिकल चल रहा है पॉइंट B की ओर, कितनी वेलोसिटी से चल रहा है, तो ये पार्टिकल चल रहा है 65 मीटर पर सेकेंड से। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है पार्टिकल की पोजीशन एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। और मैंने क्या लिखवाया था,